कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आईएमपी सवाल सितंबर माह के अंतर्गत शेष प्रश्नों का हल ज्ञात करते हैं। प्रश्न 3 है, बहुपदों 3x वर्ग धन 4x धन 5 में बहुपद 2x वर्ग धन x धन 1 का योग एवं अंतर ज्ञात कीजिए। अर्थात दोनों बहुपदों का हमको सबसे पहले योग ज्ञात करना होगा, उसके बाद दोनों बहुपदों का अंतर ज्ञात करना होगा। आइए हल करते हैं। हल यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे माना कि पहले बहुपद को हम यहाँ पर px मान लेते हैं। ध्यान दीजिए, बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल्स के लिए p हो गया और इस बहुपद में चर राशि x है, इसके लिए हमने यहाँ पर x रखा है। ठीक है, तो किसी भी बहुपद को संक्षेप में व्यक्त करने का तरीका ये आप अपना सकते हैं। अगर यहाँ चर राशि y होता तो यहाँ पर py लिखते। ठीक है, आइए लिखते हैं इसको 3x वर्ग धन 4x धन 5। इस दूसरे बहुपद को हम नाम दे देंगे तथा qx बराबर 2x वर्ग धन x धन 1। प्रश्नानुसार दोनों बहुपदों का हमको योग ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख लेंगे योग बराबर यहाँ पर px धन qx, ऐसा लिख लेंगे। px बहुपद px तक यहाँ पर मान क्या है 3x वर्ग, उसको लिखते जाएंगे धन 4x धन 5, ऐसे ब्रैकेट में ले लेंगे। धन qx बहुपद के लिए यहाँ पर है 2x वर्ग धन x धन 1, ऐसे ब्रैकेट में। आइए अब आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको कोष्ठक को हल करना होगा, तो ये हो जाएगा 3x वर्ग धन 4x धन 5। फिर इस कोष्ठक को खोलेंगे तो यहाँ पर धन चिन्ह है, तो अंदर के जो पद है उसमें चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे इस प्रकार से। आइए समान घात वाले पदों को एक तरफ लिख लेते हैं एक साथ। तो ये 3x वर्ग हो गया, यहाँ पर देखिए धन 2x वर्ग हो गया, फिर यहाँ धन 4x, फिर यहाँ 1x है, फिर यहाँ पर देखिए अचर पद है, सामने का जो चिन्ह है उस चिन्ह को जरूर लिखेंगे धन 5 और ये धन 1। इस प्रकार हमने समान पदों को एक साथ लिखा। देखिए ये 2 घात वाला पद है, ये 2 घात वाला पद है, ऐसे एक साथ आ गया। 1 घात वाला पद है, ये भी 1 घात वाला पद है, एक साथ आ गया, और ये दोनों अचर पद है। इसके बाद आपको क्या करना है, चिन्हों के हिसाब से उनको हम हल करेंगे। अगर धन चिन्ह है तो जोड़ेंगे, अगर धन ऋण है तो फिर घटेगा वो। तो इसमें देखिए दोनों धनात्मक मान है, तो 3 और 2 5। गुणांकों को आपको जोड़ना है, संख्यात्मक गुणांकों को, और जो अचर जो पद है उसको ऐसे लिख देना है। ठीक है, ध्यान रखना है क्योंकि दोनों को जोड़ रहे हैं तो चर राशि की घात जो है वो नहीं जुड़ेगा, उसको ऐसा ही लिखना है। धन, यहाँ देखिए दोनों का संख्यात्मक गुणांक यहाँ 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कोई संख्या अलग से नहीं दिखाई दे रहा है आपको, तो उसको गुणांक 1 मानना है। तो 4 और 1 5 और ये x हो गया। ठीक है, धन 5 और 1 6। इस प्रकार दोनों बहुपदों का योग हमने ज्ञात कर लिया है, जो कि 5x का घात 2 धन 5x धन 6 प्राप्त होता है। ठीक है, आइए अब हम अंतर ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार अंतर बराबर, देखिए पहले बहुपद में दूसरे बहुपद को हमको क्या करना है, ऐसे घटाना है। आइए मान रख लेते हैं। बहुपद px के लिए हम
पूर्व की भांति इस मान को लिखेंगे ब्रैकेट में 4x धन 5 ऋण qx के लिए हम इस दूसरे बहुपद को लिखेंगे 2x का वर्ग धन x धन 1 ऐसे। अब कोष्टक को हमको हल करना होगा, तो इस कोष्टक को हटाने के लिए देखिए बाहर में धन चिन्ह है समझिए, तो इसलिए हम इसको यूं ही हटा देते हैं बिना किसी परिवर्तन के। परंतु यहाँ देखिए इस कोष्टक को हटाना होगा तो सामने में यहाँ पर ऋण चिन्ह है, अर्थात ऋण चिन्ह का गुणा प्रत्येक पद के साथ हो जाएगा चिन्ह के साथ। जैसे देखिए ऋण है तो ये धन हो गया, देखिए ऋण है ये धन है तो दोनों का गुणन क्या हो गया, ऋण हो गया। ऐसे ये ऋण है ये धन है तो ये ऋण हो गया, ऋण है ये धन है तो गुणा ऐसे। अब पूर्व की भांति एक जैसे घात वाले पदों को एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है चिन्हों पर विशेष करके। 3x वर्ग धनात्मक है ये लिख लिए, 2x वर्ग ये ऋणात्मक है तो ऋण चिन्ह को यहाँ पर दर्शाना होगा। फिर देखिए धन 4x और यहाँ पर ऋण 1x, यहाँ देखिए धन 5 है और ये ऋण 1 है ऐसे। 3x वर्ग धनात्मक है 2x वर्ग ऋणात्मक है, तो 3 में 2 घटाएंगे तो 1x वर्ग अर्थात x वर्ग। इसी प्रकार 4x धनात्मक है 1x ऋणात्मक है, 4 में 1 घटाएंगे तो 3x। ध्यान देंगे बड़ी संख्या के आगे धन चिन्ह है तो यहाँ धन लगेगा। यहाँ पर देखेंगे धन 5 है ऋण 1 है, ये धन 4 बन जाएगा ऐसे। तो दो संख्याओं यहाँ पर देखिए दो बहुपदों का जो अंतर है वह x का घात 2 धन 3x धन 4 प्राप्त होता है। अब आपको यहाँ पर उत्तर अलग से लिखना होगा, तो उत्तर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर अलग से आप उत्तर लिख सकते हैं ये। अतः दिए गए बहुपदों का योग, इसको लिख देंगे योग के लिए 5x वर्ग धन 5x धन 6 तथा अंतर क्या प्राप्त हो रहा है, x वर्ग धन 3x धन 4 प्राप्त होता है। ये हो गया, ठीक है। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 4 को हल करते हैं। px अर्थात बहुपद है ये, px को बहुपद qx से गुणा कीजिए और इस गुणनफल की घात ज्ञात कीजिए। जबकि बहुपद पहला बहुपद px का मान है x का वर्ग ऋण 4x धन 4 और दूसरा बहुपद qx का मान है x ऋण 2। आइए हम इसको लिख लेते हैं इस प्रकार। सबसे पहले प्रश्न को लिख लिया करें ऐसे। दूसरा बहुपद क्या है, qx, इसको भी लिख लेते हैं x ऋण 2। प्रश्न क्या कहता है कि इन दोनों बहुपदों का क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो इन दोनों को हमको आपस में गुणा करना होगा। तो यहाँ लिख लीजिए प्रश्नानुसार गुणनफल किनका गुणनफल, इन दोनों बहुपदों का। तो यहाँ लिख लीजिए px और इसके बाद यहाँ लिख लीजिए qx। मान रखते हैं px के स्थान पे इस मान को रखेंगे, ब्रैकेट में जरूर ले लेंगे यहाँ पर ऐसे। फिर qx की जगह इस दूसरे बहुपद को लिखेंगे x ऋण 2। ध्यान दीजिए ये 3 पदों वाला बहुपद है त्रिपद, और ये 2 पदों वाला बहुपद है द्विपद है। तो हमको क्या करना होगा, x का गुणा इन तीनों पदों से बारी बारी करना होगा, साथ ही ऋण 2 का गुणा तीनों पदों से बारी बारी से करेंगे। आइए ऐसा करते हैं। तो x का गुणा तीनों पदों से करेंगे तो इसको ऐसे लिख लिया जाता है ऐसे। फिर ऋण 2 का भी गुणा तीनों से करेंगे तो अब यहाँ लिखेंगे ऋण 2 और फिर ये हो जाएगा
x का वर्ग ऋण 4x धन 4। ऐसे आइए गुणा करते हैं। x का गुणा x से करेंगे तो देखिए संख्यात्मक गुणांक का गुणा संख्यात्मक गुणांक से होगा। तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 एकम 1 हो गया। गुणांक 1 को लिखने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर x का गुणा x से करेंगे तो x आएगा और घातांक नियम से दोनों का घातांक जुड़ जाता है। तो यहाँ पर घात 2 है, यहाँ घात 1 है, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, फिर इसका गुणा ऋण 4x करेंगे तो धन x है, ये ऋण 4x है, तो धन और ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण 4 एकम, यहाँ गुणांक 1 है तो 4 एकम 4 और x और x का गुणा x करके घात कर देंगे यहाँ पर 2। फिर इसी प्रकार से धन x का गुणा धन 4 से, तो यहाँ पर 4 एकम 4x आ जाएगा। आइए अब ऋण 2 का गुणा इससे करते हैं, तो ऋण 2 का इससे गुणा होगा तो ऋण धन का गुणा ऋण हो गया और x का घात 2। यहाँ भी समझिए गुणांक 1 है तो 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2 और x का घात 2। यहाँ देखिए ऋण 2 का गुणा ऋण 4x से करेंगे तो ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा धन और 2 चौक 8 x यहाँ हो गया। इसी प्रकार ऋण 2 का गुणा धन 4 से करेंगे तो ऋण और धन का गुणा ऋण 2 चौक 8। ऐसे इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो बहुपद योग ये जो अंतर ये है ना गुणनफल आया ना, बहुपद के पदों को उनके चर राशि के घात के घटते क्रम में आप लिख लीजिए। तो ये 3 घात वाला पद हो गया, फिर 2 घात वाला पद, ये देखिए 2 घात वाला पद, इसमें चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, सामने जो चिन्ह लगा है उसी चिन्ह को यहाँ लिखना है। फिर धन 4x और यहाँ पर धन 8x, फिर अचर पद यहाँ पर आया है ऋण 8। सावधानी से आपको हल करना है। देखिए कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 पद है कि नहीं, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब आगे बढ़ते हैं। समान घात वाले जो पद है, समान पद है जो, उनको चिन्ह के हिसाब से जोड़ेंगे या घटाएंगे। जैसे 1 का घात 3 केवल एक बार आया है, ऐसे लिख देंगे। यहाँ देखिए 2 घात वाला पद है, ये 2 घात वाला पद है, दोनों समान चिन्ह है, तो 4 और 2 6 x का घात 2 और चिन्ह जो है ऋण ही रहेगा। यहाँ पर देखिए 8x और 4x दोनों धनात्मक है, तो 8 और 4 12x, ठीक है, और यहाँ पर आ गया 8। तो इस प्रकार से इन दोनों बहुपदों का गुणनफल x का घात 3 ऋण 6x का घात 2 धन 12x ऋण 8 प्राप्त होता है। अब उत्तर लिख दीजिए यहाँ पर, तब ना, अतः px इंटू qx बराबर x का घात 3 ऋण 6x का घात 2 धन 12x ऋण 8 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अब देखिए प्रश्न का दूसरा भाग क्या कहता है, गुणनफल की घात भी ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ लिख देंगे तथा गुणनफल की घात, गुणनफल की घात क्या होगा, देखिए ये जो गुणनफल आया है ना, उसमें चर राशि का अधिकतम घात कितना है ये देखा जाता है। जैसे यहाँ पर चर राशि x का अधिकतम घात 3 है, यहाँ पर x का अधिकतम घात 2 है, यहाँ x का अधिकतम घात 1 है और यहाँ चर राशि का अधिकतम घात 0 मान सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, x। तो जो अधिकतम घात होता है ना, उसी को पूरा जो बहुपद है अर्थात गुणनफल, उसका घात माना जाता है। इस प्रकार ये घात आ गया। अब यहाँ पर हम उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। आइए प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं हम। समीकरण हल कीजिए, जबकि समीकरण क्या दिया है, 6 घन 4 ऋण m बराबर 8 गुणित 3m धन 5, ये ब्रैकेट में है, यानी 8 का गुणा पूरे से है।
वहीं पर 6 का इसके साथ योग होगा क्योंकि यहाँ बीच में धन चिन्ह आया है। आइए हल करना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम पूर्व की भांति प्रश्न को लिख लेना चाहिए, ऐसा बार बार मैं आप लोग को याद दिला रहा हूँ। आप लोग प्रश्न लिखिए। यहाँ पर समीकरण इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो इस बराबर चिन्ह के दोनों पक्षों को लेकर हम चलते हैं। ध्यान दीजिए, ये वाम पक्ष है यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये दक्षिण पक्ष है दायां पक्ष अर्थात राइट हैंड साइड RHS। तो यहाँ पर हमको दोनों पक्षों को एक साथ लेकर चलना होगा। यहाँ पर चिन्ह लगाइए और हल करते हैं। तो कोष्टक पहले हल कीजिए। 6 धन, ध्यान दीजिए इस कोष्टक के बाहर में यहाँ पर धन चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब है कि इस कोष्टक को हम बिना किसी चिन्ह परिवर्तन के हटा सकते हैं, सीधा ऐसे। यहाँ पर 6 से गुणा नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि कोष्टक और इस संख्या के बीच में धन चिन्ह है, इसलिए हमने धन चिन्ह लिखा। कोष्टक को हमने हटा दिया, बराबर। अब यहाँ पर देखिए, इस कोष्टक को हटाने के पहले गौर से देखिए, यहाँ पर कोष्टक और इस संख्या 8 के बीच में कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। अर्थात 8 का गुणा 3m से भी करेंगे और 8 का गुणा धन 5 से भी करेंगे। आइए गुणा करते हैं। तो 8 गुणित 3m, तो 8 तिया 24 और m आ गया। फिर 8 का गुणा धन 5 से, तो 8 पंचे 40। इस प्रकार हमने कोष्टक को हल किया, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं कोष्टक हल करने पर ऐसे। आगे बढ़ते हैं। समान पद को हम हल कर लेते हैं, जोड़ लेंगे घटा लेंगे जैसा चिन्ह है उसके अनुरूप। ये दोनों धन है तो 6 और 4 10, ऋण m, ये 24m धन 40। बराबर चिन्ह के दोनों ओर गौर से देखेंगे आप, यहाँ पर चर राशि m इधर भी है और चर राशि m इधर भी है। हमको m का ही मान, समीकरण को हल कीजिए बोला है, मतलब समीकरण में जो चर राशि है यानी अज्ञात राशि, उसका ही हमको मान निकालना है। तो m का मान यहाँ पर क्या होगा, निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए, बराबर चिन्ह के बाईं तरफ जो चर पद वाला, जो जैसे चर पद है, जैसे यहाँ 24 है और यहाँ पर ऋण है, उसको एक साइड ले लेंगे, और अचर पद को, जैसे 10 अचर पद, उसको दाईं तरफ पक्षांतर करेंगे। इसको पक्षांतरण कहते हैं। तो यहाँ पर 24m को इधर ले आइए, तो ये ऋण 24m हो गया, ये ऋण m पूर्व में ही है। धन 10 बराबर के दाईं तरफ जाके ऋण 10 हो गया, और ये धन 40 पहले से मौजूद है। इसको बोलते हैं पक्षांतरण से, पक्षांतरण से या पक्षांतर करने पर। हल करते हैं। ये ऋण 24m है, ये ऋण 1m है, तो 24 और 1 25m और ऋण चिन्ह रहेगा, बराबर। देखिए ये ऋण है, ये धन है, तो 40 में 10 गया 30, ठीक है। आइए अब हमको क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है। तो हमको क्या लिखना होगा, ऋण m बराबर 30 बटा, इसको हमको 25 को यहाँ दे देना है, या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, m का हमको मान निकालना है, m का गुणांक क्या है, ऋण 25। तो हमको दोनों पक्षों में यहाँ पर इसका भाग करना होगा, ठीक है। तो हम इस तरीके का भी उपयोग कर सकते हैं। आइए इसको भी देखिए, ऋण m बराबर 6 पंचे, देखिए 5 छक्के 30 और 5 पंचे 25, ये 6 बटा 5 में कटा, तो अब ये हो गया 6 बटे 5। तो m बराबर, ये ऋण चिन्ह जो है इसको मिल जाएगा ऐसे, इस प्रकार। देखिए दिए गए समीकरण को हल करने पर अर्थात m का मान यहाँ ऋण 6/5 प्राप्त होता है। अब हमको उत्तर लिखना चाहिए। तो अतः समीकरण यानी दिए गए समीकरण का हल m बराबर ऋण 6/5 प्राप्त होता है ऐसे। अब यहाँ पर आप उत्तर लिख दीजिए। ध्यान दीजिए, इस प्रकार हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करके यहाँ पर देखा है। आप
सावधानी पूर्वक इसको कॉपी में नोट करिए और जो बारीकी यहाँ पर जो बताया गया चिन्हों का आप विशेष ध्यान देंगे, उत्तर अवश्य लिखेंगे, इसमें नंबर रहता है। सवाल हल करने के समय आपको एक बार प्रश्न को लिखना चाहिए, बराबर चिन्हों का उपयोग जरूर करें। अगर कहीं पुस्तक हल कर रहे हैं तो लिखें, पक्षांतर कर रहे हैं तो जरूर लिखें, अंत में उत्तर लिखना ना भूलें। ठीक है, ठीक, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। धन्यवाद।